जी राम राम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब भाई? होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो सपोर्ट करिएगा। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मेरी अभी जो डिलीवरी हुई है, तो मेरी डिलीवरी इतनी लेट क्यों हुई, क्या कारण हुआ, किस वजह से हुई। तो गाइस मुझे जो है पूरा 10वां महीना लग गया था। 10वां महीने के भी 15 दिन ऊपर हो गए थे। और फिर जो हमारी मेरी डॉक्टर थी, जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, वो मेरे को बुलाते थे। मेरे जो पूरे 10 मार्च को हो गए थे मेरे 9 मंथ कंप्लीट। फिर उसके बाद जो उन्होंने मेरे को बोला, उसके बाद जो मैं हॉस्पिटल गई। एक दिन जो मेरा पानी लीक हो गया था, फिर मैं हॉस्पिटल गई। और फिर डॉक्टर ने बोला कि नर्सों के पास जाओ, लेबर रूम में, वहाँ पे आपको चेक करेंगे वो। तो जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि ये वाटर लीकेज नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि वाटर लीकेज नहीं है और ये डिस्चार्ज हो रहा है आपको हल्का हल्का सा। तो फिर मैंने बोला नहीं डॉक्टर, मुझे जो है वाटर लीकेज ही हुआ था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं है वाटर लीकेज। फिर हम जैसे तैसे वहाँ पे 1 घंटा, डॉक्टर ने बोला कि 1 घंटा देखेंगे हम, उसके बाद जो आप घर आ जाना। फिर हम घर वापस आ गए थे। फिर गाइस अगले दिन था सैटरडे को हमने सोचा कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे। फिर हम उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। यहाँ पे नज़दीक एक प्राइवेट अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम चले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने फिर मुझे दोबारा चेक किया। तो उन्होंने बोला कि बस अब आपका जो है बेबी होने वाला है, तो फिर आप देख लो कि आज करवानी है डिलीवरी या कल करवानी है। फिर हमने सोचा कि अभी तो हम घर से ऐसे आए हैं खाली, तो हम घर पे जो थोड़ा सबके साथ डिस्कस कर लेते हैं। फिर सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे, मैं और मेरी सासू माँ गए थे तब। और उसके बाद तो जैसे तैसे गाइस हम एक दिन जो है घर पे रुक के सैटरडे वाले दिन। फिर संडे को जो है सुबह मैं नहाने गई। उसके बाद जो मेरे को थोड़ा सा रेड सा डिस्चार्ज हो, ब्लड डिस्चार्ज। मैं अपनी सासू माँ को बता दी कि भी ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर अब हम चलते हैं हॉस्पिटल। उसके बाद जहाँ पे मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो उस वाले हॉस्पिटल में चली गई जो हमारा नज़दीकी था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ पे चली गई थी मैं। जो फिर वहाँ पे मेरी डॉक्टरनी थी जिससे मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया हुआ था, वो थी उस दिन छुट्टी पे। और फिर वहाँ पे जो नर्स वगैरह बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि हम ही करवा देंगे भी आपकी डिलीवरी। फिर मैं मान की मेरे को बातचीत बोलने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि मैंने ठीक है, मैंने यहीं पे नज़दीक में करवा ली और मेरे को अच्छा लगा भी यहाँ पे। फिर गाइस उन्होंने मेरे को चेक किया। उन्होंने बोला कि हाँ भी अब आपकी जो है वो बच्चेदानी का वो 3 सेंटीमीटर जो है खुल गया है। फिर मैंने बोला ठीक है, तो हम करवा लेंगे। उसके बाद जो गाइस मेरे पूरे 41 हफ्ते कंप्लीट हो गए थे। और फिर उन्होंने जो डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे भी इसकी डिलीवरी भी हम यहीं पे करवा देंगे। जब डॉक्टर ने मेरा पूरा वो देखा, पूरी फाइल चेक की जब डॉक्टर ने मेरी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आप यहाँ पे डिलीवरी मत करवाओ, आज जो है संडे है, अगर कहीं ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हमारे पास इतनी टीम भी नहीं है। तो अब आप देख लो, अब आप वो यहाँ पे हमारे नज़दीक ही पड़ता है एम्स, बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे जो उन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया कि आप वहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे करवाओ आप, और आपका जो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। फिर हमारे पास अपनी गाड़ी थी, हम अपनी गाड़ी से चले गए। उन्होंने बोला कि अपनी गाड़ी से जाओ। डॉक्टर ने हमें इतना अच्छा सुझाव दिया ना कि आज जो है मैं और मेरी बेटी हम दोनों ठीक है। अगर वो डॉक्टर भी हमें ऐसा बोलता कि भी रुक जाओ, तो गाइस पता नहीं क्या होना था। तो उसके बाद जो फ्रेंड, मैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, देवर और मेरी चाची सास, हम चारों चल पड़े हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जो मेरी खुद की हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, डर के मारे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने मेरी पल्स चेक की और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको किस चीज़ का डर है या अपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं। मैंने बोला टेंशन तो नहीं, पर आप खुद सोच सकते हो, आप जब इतने बड़े हॉस्पिटल जाना। मैंने सोचा पता नहीं वहाँ पे कैसे कैसे टेस्ट हो गए, क्या होगा। फिर मैं खुद ही डर गई थी वहाँ पे। तो फिर वह मेरी हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जो बड़ा डॉक्टर है, जो हार्ट के होते हैं उनके पास, वहाँ पे उन्होंने मेरा ECG भेजा। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आप जो टेंशन मत लो, उसकी वजह से जो है आपको ऐसा हो रहा था। फिर उन्होंने जो मेरे को वार्ड रूम में जो है शिफ्ट कर दिया। फिर वहाँ पे चली गई मैं। वहाँ पे जो है सारी लेडीज़ें वैसी थी जिनके बच्चा होने वाले थे, लेबर रूम में चले गए फिर हम। और वहाँ पे जो गाइस, वहाँ पे अभी 9-10 बजे का टाइम था। तो मुझे जो बुखार आ गया। मुझे गाइस मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरे को डर के मारे जो आ गया बुखार। और बुखार की वजह से जो मेरी बेबी की भी खुद की उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई। फिर उन्होंने मेरे को जो है लेबर रूम में लिटाया और उन्होंने मेरे को जो है चेक किया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि अभी जो है इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, अब कोई रिस्क नहीं हम ले सकते हैं। फिर उन्होंने मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड से साइन करवाए कि अगर कोई कुछ होता है तो इसमें आपकी वो गलती है।
तो गाइस इसमें गलती भी हमारी थी, क्योंकि हम जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में रुके रहे जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी। अब जो उस डॉक्टर ने तो मुझे 24 तारीख को बुलवाया था, इतना लेट बुलाया था उसने तो मुझे। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने फटाफट साइन करवाया और मुझे जो है लेबर रूम में ले गए। तो वहाँ पे जो साथ में मेरे ECG भी लगा हुआ, ECG की मशीन भी उन्होंने लगाई थी, ECG भी साथ में हो रहा था। और उन्होंने जो मुझे इंजेक्शन लगाया, मुझे तो इतना डर लगा, मैंने सोचा पता नहीं कितना ज़्यादा पेन होता होगा उस इंजेक्शन का। फिर उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा सा मतलब ऐसे झुक जाओ, फिर आपको जो इंजेक्शन देंगे हम। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ उस टाइम। और फिर मैं गई थी, मतलब 11:15 चली गई थी मैं गाइस ऑपरेशन थिएटर रूम में ऑपरेशन के लिए। और उसके बाद जो है 12:30-25 पर जो है मेरी बेबी हो गई थी। और फिर जो है गाइस मैंने बच्चे वाला मतलब नसबंदी वाला ऑपरेशन भी साथ में करवा लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने नसबंदी वाला ऑपरेशन भी करवा लिया, तो मैंने बोला ठीक है कि आप कर देना नसबंदी वाला ऑपरेशन भी। तो फिर उसकी वजह से जो काफ़ी टाइम भी लग गया। तो फिर ऑपरेशन जब मेरा पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था, तो मैं पूरे 1.5-2 बजे तक जो है लेबर रूम में मतलब जो जहाँ पे वो शिफ्ट करते हैं वहाँ पे आ गई थी मैं। और मेरे को गाइस उस टाइम जो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मैं क्या, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था गाइस, तो मैं बिल्कुल भी आइस मैंने अपनी बंद नहीं की। मैं इतना डर गई थी कि मैं अगर सो गई और मैं रह गई सोते हुए, और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम। फिर मैंने गाइस उस टाइम दुर्गा चालीसा का पाठ किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रही। और भगवान की इतनी कृपा हुई है मेरे पे ना, कि भगवान ने मुझे इतनी बेटी दी है ना, और उसके पूरा ऐसे तिलक बना हुआ उसके माथे में भी। ऑपरेशन से मैं वापस आ गई, तो फिर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे सासू माँ, मेरे चाची सासू माँ सब सो गए, और मेरे को जो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी उस टाइम। फिर सुबह सोई मैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद जो मेरी मम्मी भी आ गई। मैंने उन बेचारों को बताया भी नहीं, क्योंकि वो भी मेरी तरह बहुत कमज़ोर दिल के। मैंने सोचा वो भी ऐसे डर जाएगी। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं भी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं बताया उनको, कि नहीं तो वो कुछ डर जाएंगे। फिर ऐसे मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को भी टेंशन हो गाइस। और फिर ऐसी जर्नी रही मेरी प्रेगनेंसी की। तो मैं चाहती हूँ कोई भी मतलब जब अपना ट्रीटमेंट करवाने जाओ ना, तो अपना मतलब हर जगह चेक करवाना, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। आपको जो दोनों साइड से अच्छी सलाह मिलती है। और मेरी तरह जो है मिस्टेक मत करना आप लोग। और गाइस पता नहीं वीडियो कैसी लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी, पूरी लगी होगी, सपोर्ट करिएगा। एंड ठीक है गाइस, बाय बाय। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आप सब जो दुपट्टा जो सर पे रखा हुआ है, मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने चलाया हुआ है फैन। और डिलीवरी के बाद जो है पंखे की हवा नहीं लेते हैं, ऐसे तो मैं ढाट बांध के रखती हूँ। पर अभी जो मैंने